उसकी जिंदगी में संपत्ति आ जाए, लक्ष्मी उस पर बरस पड़े, एक बच्ची को अब जन्म दिया है ना उसने। जैसे तैसे उसके पास लक्ष्मी तो आएगी, लेकिन उससे पहले ही इस मंगला देवी की पूजा का अनुष्ठान हम लोगों ने रख दिया है ना। ये पूजा करने से लक्ष्मी देवी का हम पर हमेशा आशीर्वाद रहेगा। आओ सुमन, जब से तुम माँ बनी हो तब से जरूरत न पड़ने पर तुम तो हॉल में भी नहीं आती। देखभाल करनी पड़ती है ना बुआ जी। ये देखभाल करती है? मुझे तो देखभाल शब्द से ही डाउट हो रहा है। क्या मतलब? अरे शायद दूध के बारे में बोल रहा है। आपको तो पैसे खर्च करने के सिवा और कुछ याद ही नहीं आता है ना? क्या याद करना है? यहाँ दूध खरीदने की नहीं, यहाँ दूध पिलाने की बात हो रही है। ओहो, लेकिन छोटी बहन के हाथों में तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। ऐसे हालत में आधा कप दूध खरीदना भी मुश्किल है। जब फूटी कौड़ी नहीं है तो दूध कहाँ से लाएगी? इस भ्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। श्री मंगल देवी की पूजा का अनुष्ठान रखा है ना, शुभम शीघ्र ही प्राप्त होगा। ये सब नहीं जानते, मेरी दीदी का इस तरह का व्रत रखना सिर्फ स्वार्थ है। तुम्हें गलतफहमी क्यों हुई है, जरा मुझे समझाओगी सुमन? सच तो बोल रही हूँ ना दीदी। विशाल जीजा जी सडनली बुढ़े बन गए हैं, अब तो इस बात को मानकर अनुष्ठान रख रही है। अरे मुझे बोलने दीजिए ना। अगर वो बुजुर्ग आदमी हमारे जीजा जी हैं, तो उन्हें जल्दी से जवान करने के लिए मेरी दीदी ने इस तरह की पूजा रखी है। तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर कोई भी सच को जाने बिना ही पूजा में सहयोग करना चाहता है। गुरुजी आ गए। इस शुभ घड़ी में हमारे घर में गुरुजी के चरण पड़े हैं। सर्व मंगल या गौरी देवी के दर्शन करने का सौभाग्य देने के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी नैनी, इस कदम पुष्प को वहां पर रखो। ठीक है स्वामी जी। अरे इतने दिनों से मुझे लगता था ये फूल किसी काम का नहीं है। पागल पुष्प तो आप ही हैं जी। एक विशिष्ट पौधे को ना समझने वाले ना समझ हैं आप। हाँ, एक बात बताओ, तुम अच्छे से बात नहीं कर सकती? स्पेशल है जानते हो, लेकिन स्पेशलिटी नहीं पता। दीदी, इस चीज को रुद्राक्ष पुष्प भी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसके पुष्प कभी भी नहीं झड़ते, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। जंगलों में ये ज्यादा फूलते फलते हैं। ये पुष्प माँ को बहुत पसंद हैं, इसलिए उन पर इसे चढ़ाते हैं। पिता इसी फूल से माँ का खूबसूरत सा श्रृंगार भी किया करते थे। भगवानों को छोड़ो नैनी, उनके लिए तो 1000 दिन भी एक दिन के ही बराबर होता है। पर तुम्हें क्या हो गया है? क्यों, नैनी को क्या हुआ भाभी? ऐसे पूछ रही हो जैसे भूल गई हो धुरंधरा। पति को श्राप मिलने की वजह से नैनी की जिंदगी तो अब बंजर जमीन जैसी हो गई है। इस बात का दुख नहीं होगा क्या? नहीं है सासू माँ। दो बेटियों की माँ हूँ मैं अपने पति को भी एक बच्चे की तरह ही रखती हूँ, लेकिन आपकी तरह इस नजर से बिल्कुल नहीं देखती।
जगदीश ससुर जी इनके दायरे में रहते नहीं हैं और पहला पति तो इनके दायरे से बाहर हो चुका, इसीलिए सासू माँ की जिंदगी बंजर हो गई, देख सकते हो। असली बहू, गुरुजी के सामने ऐसी बात क्यों कर रही हो तुम? बातों का करारा जवाब ना देने पर लोग सर पर चढ़ सकते हैं फूफा जी। मम्मी, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो सब बातें छोड़िए जेठ जी। शायद मेरी दीदी का पति बूढ़ा हो गया है, ये बात गुरुजी को भी पता चल गई होगी। उनको इस तरह श्राप मिलना और इस श्राप के पीछे का कारण कौन है, मैं ये भी जानता हूँ बेटी। धम्मो डम्मा, विधि के विधान के अनुसार ऐसा होगा, इसलिए गुरुजी ने आकर नहीं बताया, वरना मैं पहले ही आकर इन मूर्खों को चेतावनी देती। तुम किसे मूर्ख कह रही हो? क्रोध में मत आओ पुत्र, आपकी ये स्मृति को सक्षम रूप से जागृत कर सकती है। हमारे विशाल की ऐसी हालत बनाने वाला वो पापी कौन है, बता दीजिए हमें स्वामी जी, मैं उसे मसल कर रख दूंगी। पता चल गया तो एक पल को भी नहीं सोचेंगे वो कौन है। मेरा पति क्यों ना हो, मैं खाल उधेड़ दूंगी, सासू माँ हुई तो पैरों से कुचल दूंगी। ऐसे बोल रही हो जैसे हमने कुछ किया है। एग्जाम्पल बता रही हूँ सासू माँ, एग्जाम्पल। हाँ मम्मी, नैनी ने तुम्हारे ऊपर बंदूक तानकर तुमसे मनवा लिया ना कि वो बूढ़ा ही विशाल है, और इसीलिए अब ये लोग इनडायरेक्टली हम पर शक कर रहे हैं। इतने सालों तक परवरिश की है मैंने उसकी। विशाल को एक बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया, कितना ख्याल रखती थी उसका। बीवी के आने के बाद बच्चे बदल जाते हैं ना, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। बड़ी माता, जब श्री मंगला गौरी की पूजा यहाँ चल रही हो तो औरतों को आंसू नहीं बहाना चाहिए। लेकिन पुरुष रो सकता है, ऐसा वल्लभ संकेत देने की कोशिश कर रहा है नंदी। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मेरे पति राजा के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कैसी बात करती है तू? अगर नहीं समझ पा रहे तो करीब आइए ना। एक मिनट दीदी, चुप हो जाइए। स्वामी जी, नाग देवता भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब मैं अपने पति को ढूंढ रही थी तो वो मुझे एक बुजुर्ग आदमी के रूप में मिले। ये समझ में आ गया कि वो रूप श्राप से मिला है। ऐसा क्यों हुआ है स्वामी जी? इससे बाहर आने का रास्ता बताइए स्वामी जी। इन सब का मूल कारण तुम्हारी अपनी बहन सुमन है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? चारों दिशाओं में देखकर आप तो सीधे सीधे सारा दोष मुझ पर ही डाल रहे हैं स्वामी जी। मैंने बस कारण बताया, लेकिन कारक तुम ही हो ऐसा तो नहीं बोला ना। स्वामी जी, एक लड़की हुई है। मैं जानता हूँ। आपने कब देखा स्वामी जी? 20 साल पहले ही देखा था। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें समझ में आया क्या? नागलपुरम में नागलक्ष्मी देवी के मंदिर में विशाल बाबू की माँ गायत्री देवी ने माँ जी का अभिषेक करवाया था।
गायत्री सासू माँ देवी माँ के मंदिर गई थी, तब आप उनसे मिले थे? हाँ नैनी, उस दिन माँ से उन्होंने एक नाग वंश की इच्छा रखी थी। ये क्या बोल रहे हैं? क्या पता, बड़ी सासू माँ की इच्छा रखने से ही मेरी बेटी हुई है। विशाल तो लेकिन अकेला है। हाँ, अगर नैनी की बात होती तो फिर वो एक अलग बात थी। अरे सुमन तो उनकी छोटी बहू बनकर आएगी, तो उन्हें कैसे पता चल सकता है? किसको पता? उन्हें शायद कभी ऐसा लगा होगा जब उन्होंने अपनी माँ की शक्ल देखी कि कभी तो ये इस घर की बहू बनकर आएंगी। ए, तुम अपना मुंह बंद रखोगी क्या? नहीं तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। कैसे दांत? तुम जरा चुप रहोगी? मैं यहाँ कंफ्यूजन से मर रही हूँ और बीच में तुम उछल रही हो। यानी कि स्वामी जी, जो यहाँ पर बैठी हुई है नाग लक्ष्मी मंदिर के साथ, इसका कोई संबंध है क्या? हाँ। उस वक्त जो परिणाम हुआ था उसकी वजह से अब सुमन को एक बेटी हुई है। तब क्या हुआ था, जरा बताइए गुरुजी। कृपा करके कुछ मत बताइए। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बेटी पर सिर्फ शक कर सकती हूँ। एक माँ से उसकी बेटी को दूर करने का पाप आप लोग अपने ऊपर मत लीजिए। हाँ, पहले पूजा आरंभ करते हैं, उसके बाद कुछ अच्छा होने वाला रहेगा ना, तब देखा जाएगा। जरूर देखना पड़ेगा पुत्र। नैनी, पहला धागा माँ को समर्पित करो, दूसरा धागा तुम बांध लो और तीसरा धागा हासिनी को बांध दो। ठीक है डमका दीदी। विशाल को पूजा में नहीं बुलाओगी क्या? बेचारा कैसे आएगा बाहर? वातावरण ठीक नहीं है ना, ठंडी हवा में सिकुड़ जाएगा। जब पाप का घड़ा फट जाता है तब दुष्टों का अंत बहुत भयंकर होता है, यही जान लीजिए। अगर झगड़ा जारी रखोगी तो आज पूजा नहीं होगी। नैनी, तुम पूजा शुरू करो। बहन, आरती उतारो। एक मिनट बेटी नैनी। नैनी, माँ के सामने जो कलश है उसके पास कदम पुष्प रखा है, उसे हाथ में ले लो, फिर माँ को प्रणाम करो। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो। क्या गुरुजी? ये इच्छा है। माँ मंगला गौरी, मैं आपसे आज अनुरोध कर रही हूँ,
आप मेरे पति को पहले जैसे बिल्कुल ठीक कर दीजिए या मुझे रास्ता दिखाइए। हाँ, आपकी कृपा हम पर बनाइए माँ। जय जगत जननी। ओम चंडिकाय नमः। जय जगत जननी। ओम चंडिकाय नमः। ओम लोका जननी नमः। नागेंद्र तनयाय नमः। नैनी, तुम्हारी भक्ति से माँ प्रसन्न हो गई। मनोसिद्धि प्राप्ति रस्तु। मेरे पति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है स्वामी जी, ये कोई इच्छा नहीं है। हाँ, ठीक है, हल्का फुल्का थोड़ा प्रसाद ले लो। भाभी आरती लीजिए। मम्मी मम्मी अरे इडियट, भैंस की तरह टक्कर क्यों मारते रहते हो? आपका बेटा इतना ताकतवर है क्या? आप चुप रहिए जी। वैसे भी बेटा वल्लभ, आरती लेने के लिए कहा तो तुम इतना डर क्यों गए? मंगल गौरी व्रत में थाली खुद ब खुद हवा में माँ की आरती के लिए उतर रही थी और ये सब देखकर मैं थोड़ा डर गया था ना। ऐसा साक्षात चमत्कार और दिव्य शक्ति का दर्शन नसीब वालों को मिलता है भतीजे। आप लोगों के लिए होगा, हमारे लिए तो ये डरावना नजारा था। पहले आरती लीजिए भाभी, आपका सब डर दूर हो जाएगा। ये थाली वही थाली है ना? नहीं, ये दूसरी है वल्लभ। व्रत तो हो गया, लेकिन संध्या के समय में भी दीप आरती उतारने के लिए स्वामी जी ने कहा है। इसीलिए आरती लेकर सबके पास जा रही है दूर। सब लोगों ने आरती ले ली, तुम्हारी इच्छा नहीं है? इनकी बातों को छोड़ो, पहले तुम आरती लो। ए, आरती लेने को कह रही है, थाली क्यों छीन रहे हो? सॉरी मम्मी। भतीजे, आरती लेकर हाथों को आंख पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी आंखें किसी को नजर ना लगा सके। क्योंकि इन्हीं आंखों से मैंने आरती की थाली हवा में उड़ती हुई देखी थी फूफा जी, और अभी तक मैं उस शौक में हूँ। हमारी नैनी की भक्ति से माँ प्रसन्न हो गई। इस नजारे को देखकर अब ऐसा लग रहा है आज नहीं तो कल वो विष को पहले जैसा बना देगी। 100% करेक्ट। अब नीचे चलोगे तो पूजा में जो प्रसाद चढ़ाया गया है उस प्रसाद को खाओगे। तुम लोग चलो, हम लोग आते हैं। अब चलो। माँ की कृपा उस पर क्यों बरसी? अब नैनी तो सिर पर चढ़ जाएगी।
अब हम क्या करेंगे मम्मी? विशाल को हमने ऐसा बना दिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसे पहले जैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो नैनी को ये बात कैसे पता? अब अगर उसको पता हो या फिर हमको पता हो, कोई खामोश तो नहीं बैठेगा ना मम्मी? बात तो सही है, देखते हैं कि वो अब क्या करती है। नैनी, साहब जी, साहब जी। नैनी, मुझे उस रूप में देखकर गायत्री रोती है। भले ही मैं 3 मिनट के लिए दिखाई दूं, 2 मिनट के लिए उसे मैं गोद लेना चाहता हूं। कुछ पल तो मैं उसके साथ खुशियां बांट ही सकता हूं। और मेरी इच्छा पूर्ति के लिए तुमने विभूति रेखाएं मेरे माथे पर बनाई है ना? हाँ साहब जी, आपको इस तरह देखकर गायत्री आपके पास आने के लिए रो रही है। आ जाओ बेटी, आ जाओ। हाँ, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अपने पापा को पहचान नहीं पा रही हो क्या? वो कब आएंगे, तुम्हें गोद में कब लेंगे, इस बात से निराश हो रही हो? जब से आप ऐसे बन गए हैं, तब से बच्चे आपकी राह देख रहे हैं साहब जी। जल्द ही आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाने का मार्ग ढूंढना होगा, वरना हम इस तरह निराश रहकर मुसीबत का शिकार बन जाएंगे। हाँ नैनी, मैं भी वही चाहता हूं। अगर मैं पहले जैसा नहीं हो पाया तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा रक्षक बनकर रहना है तो मुझे पहले जैसा होना पड़ेगा। सच है साहब जी, विशालाक्षी माँ जरूर हम पर कृपा करेंगी और हमें इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगी। नैनी, बस 1 मिनट ही बचा है। सच में साहब जी, जैसे ही गायत्री को आपने गोद में लिया, उसने रोना बंद कर दिया। मुझे कुछ शक हो रहा है। आप इस तरह से आएंगे तो सिर्फ मुझे और मेरे बच्चों को दिखाई देंगे। हाँ, हाँ। तो फिर आप गायत्री को कैसे गोद में ले पाए हैं? उसे आप कैसे दिखाई दे रहे हैं साहब जी? नैनी, टाइम हो गया है। गायत्री को पकड़ो, जाओ माँ के पास। नैनी, आपसे प्रश्न पूछा तो लेकिन जवाब नहीं मिला। तुम गायत्री के बारे में पूछना चाहती हो ना? हाँ साहब जी। गायत्री को मेरे गोद लेने से पहले तुमने उसे प्यार से दूध पिलाया था ना नैनी? वो तो सच है, लेकिन आप हमारी बेटी उसको सिर्फ मतलब हमारी बेटी को ही दिखाई देंगे, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। हाँ हाँ, कहा है। एक माँ अपने खून को दूध में बदलकर बच्चे की भूख को मिटाती है। इस मामले में भगवान भी बहुत छोटा है। तुम्हारा दूध पीने की वजह से गायत्री मुझे देख पाती है नैनी, इसलिए गोद में लेते ही वो चुप हो जाती है। ऐसी बात है? तुम और क्या सोच रही हो नैनी, कि अगर ये गायत्री मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ गायत्री देवी होती तो बहुत अच्छा होता ना?
आशा करने की भी सीमा होती है नैनी। मैं गानवी को देख के आता हूँ। ओ मेरी बची, देखो 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 देखो। टीका क्यों लगाया इसे? भाभी लगवा कर लाई हैं। उन्हें पता नहीं है क्या कि उन्हें अपने सिंदूर को बचाना चाहिए? पहले अपनी जबान को लगाम लगाना सीखो सुमन। जाओ, मंगला देवी को प्रणाम करके तुम बेटी को टीका लगवा कर आओ। आसन हिलाने के बाद माँ को वहां से हटा दिया जाएगा। अब दौड़कर उनके पास जाकर कुछ मांगने से मुझे सडनली कुछ मिलने वाला तो है नहीं। अगर तुम्हें अमीर बनना है ना, तो भगवान की पूजा के साथ साथ नैनी भाभी की भी पूजा करो, सब मिल जाएगा। क्यों, क्या हुआ? वो भगवान बन गई हैं क्या? अब विशाल जीजाजी की हालत देखकर तो वो पागल हो जानी चाहिए। तुम ये सब कैसे बोल लेती हो सुमन? तुम्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता कि तुम्हारी बातों से सामने वाले को दुख हो सकता है। इतने दिनों से ना मेरी दीदी को ऐसे लग रहा था कि मैं ना किसी काम की नहीं हूँ। अब उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। मेरी बेटी हुई है ना। लेकिन अब देखा वो कैसे खामोश हो गई है। बड़ी माँ कहलाकर अंदर से जलती है। तुम इस तरह की पागलपन वाली सोच रखकर बस खुद को नीचा दिखाती हो सुमन, और कुछ नहीं। अगर संपत्ति, धन, दौलत इतनी जरूरी है ना, तो विशाल ब्रो और नैनी भाभी हमें कभी भी इस गेट के अंदर घुसने तक नहीं देते। उन्होंने हम पर दया दिखाई। और एक बात क्या है बताऊं? तुमने तो षड्यंत्र रचकर अपने गर्भ से बच्चा तो पैदा कर लिया है, तो संपत्ति ना मिली तो भी कोई बात नहीं। आप इस तरह की सलाह देकर ना मेरी आने वाली किस्मत को दूर मत कीजिए। मैं बीच में नहीं आ रहा हूं, बस ये दुआ कर रहा हूं कि संपत्ति के लिए तुम्हें जरा संघर्ष करना पड़े, बस। इस मासूम सी बच्ची को देखकर आपको जरा भी दया नहीं आती है ना? अरे, अगर हमें संपत्ति हासिल नहीं होती है तो हम कैसे जिएंगे? कभी ये सोचा भी है आपने? इस बच्ची को देखकर तुम्हें सच में दया आती है? इसे अपना दूध तो नहीं पिलाती? इसे बाहर का दूध हजम होने में दिक्कत होती है। एक दिन की बेटी को ऐसी नर की यातना झेलनी पड़ रही है। इस बात पर दया आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं इस लड़की ने पिछले जन्म में क्या पाप किए होंगे जो तुम्हारी गोद में आ गई। चीची, ये कमरे में सांप की खाल कहां से आई है? परसों तक तो यही लेकर घूम रही थी। कौन, मैं? और नहीं तो क्या सांप। तुम्हारी वो पागलों वाली हरकतें हम सभी को अच्छी तरह से याद है। कच्चा दूध पीना, कच्चा अंडा खाना। याक! थू, कुछ भी मत कहिए। इतना ड्रामा मत करो। डिलीवरी होने से पहले तुम यही सारी हरकतें करती थी, याद नहीं? हम तो अंडे छूते तक नहीं हैं। तो फिर मैं कच्चा अंडा कैसे खा सकती हूँ? आपकी बात सुनकर तो मुझे घिन आ रही है। ओ अच्छा, तो फिर तुम्हारी आंखें अब नीले रंग में नहीं बदलेगी, है ना? डिलीवरी हो गई इसलिए? आंखें बदलने का क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। मैंने सच में ऐसा कुछ किया था या फिर ये कोई नई कहानी है? विक्रांत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? सांप की खाल बच्चे पर क्यों गिरी हुई थी? ओम नमः शिवाय। अम्बा शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। डमो डम्मा। शुक्ल कमय योग आया है, इसीलिए तो गुरुजी आप संकल्पित होकर यहाँ आए हैं। कपड़े बाहर रखवा दो स्वामी। कौन से कपड़े बाहर रखने की बात कर रही हो? कपड़े का तात्पर्य वस्त्र ही है माता। वो ना यहाँ न लाकर बाहर रखने की बात कर रहे थे। मेरी बीवी के कपड़े कहाँ जाते हैं? आप चुप रहिए जी।
इनके कहने का मतलब कुछ है और आप समझ रहे हो कुछ और। मैंने सोचा नहीं था कि गुरु के दर्शन इतने जल्दी हो जाएंगे। अगर कोई मेरी तरफ 10 कदम बढ़ता है तो मुझे भी 1 कदम उसकी तरफ बढ़ना होता है। आप गलत मत समझिए गुरुजी, इसे बात करने की तमीज ही नहीं है। जब तमीज नहीं है तो मुंह बंद रखिए सासू माँ, वरना कहीं श्राप ना मिल जाए इनको। कहीं गुस्सा आ गया तो? श्राप का भागीदार बना नैनी का पति। मेरा बेटा तो ठीक रहेगा। कौवे को अपना बच्चा पसंद ही आता है। मेरे घर रिश्ता लाए थे तो मैंने शर्म से सिर झुका लिया था, और दोबारा जब सर उठाया तब इन्होंने मंगलसूत्र मेरे गले में डाल दिया। अब जो हो गया सो हो गया ना दीदी। भड़ास निकालने दो। फर्स्ट नाइट पर इनको देखकर मुझे उल्टी आने का डर था, और मुझे बहुत डर था कि मेरी फर्स्ट नाइट शुरू होते ही उल्टी ना हो जाए। मुझे इसीलिए लाइट का फ्यूज खोलकर हमारी शांति मुहूर्त को जारी रहने दिया। दीदी, अब अतीत को याद करके क्या फायदा है? हाँ, अगर कोई फायदा नहीं होता तो इनके सामने क्यों बोलती बहन? भाभी, शादी को 7-8 साल हो गए, अब इस तरह की शिकायत क्यों? एक बेटा भी हो गया। हाँ, बेटा तो हो गया, लेकिन कभी गोद में लेकर एक निवाला भी खिलाया? खुद तो एक एक थाली पेट भरकर खा लेती है, पर अब बच्चों का पेट कैसे भरेगा? हासिनी बहू, कूल डाउन। स्वामी जी यहाँ कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपस में ही बात किए जा रहे हैं। अब वो चुप हो गई है। क्या बात है स्वामी जी? गुरुजी, मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं माता। कौन सा मार्ग? नैनी के पति को श्राप से मुक्ति दिलाने का मार्ग है। सुनकर बहुत खुशी हुई। स्वामी जी, आपसे मैं पूछने वाली थी, अब आप ही यहाँ आ गए हैं। सब कुछ उस विशालाक्षी माता के आज्ञा अनुसार चल रहा है बेटी। हाँ, विशाल फिर से यंग लुक में टिप टॉप रेडी होकर यहाँ आएगा, वो भी 7 समुंदर पार करके। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ होगा जहाँ पक्षियों के साथ वो आराम से बैठा होगा। ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाएंगे, है ना? अरे मूर्ख, तो खुद जिंदगी भर झूठ के सहारे जी रहा है और मुझे सूचना दे रहा है। श्राप दीजिए, श्राप दीजिए। पानी लाकर दूं क्या? इनकी शक्ल पर 2-4 छींटे मार दीजिए। मेरी सासू माँ के चेहरे पर भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? जाओ यहाँ से। 1 मिनट रुक जाइए सासू माँ। स्वामी जी आए हैं, साहब जी पहले जैसे ठीक हो जाए उसका कोई रास्ता बताने वाले हैं। कृपा करके आप लोग बीच में कोई रोक टोक मत करिए। ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं जरा हम भी सुनते हैं मम्मी। तुम्हारे सुनने से नहीं होगा पुत्र, जिसको सुनना है वो ध्यान से सुनेगी। अब और किसका इंतजार है? जो यहाँ है वही। गुरुजी की बातें सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि पालन भी करेंगे। कोई एक विरुद्ध रहेगा तो चलेगा। कौन रहेगा? तुम्हारी पत्नी सुमन। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं यहाँ चुपचाप खड़ी हूँ और आप लोग मुझे बीच में क्यों खींच रहे हैं बताइए? और मुझ पर आरोप भी लगा रहे हैं। मैंने आप लोगों के बीच कोई रुकावट लाने की कोशिश की है क्या? सुमन, अब स्वामी जी ने भला ऐसा क्या कहा? पूरी बात सुनने के बाद अगर तुम्हें बुरा लगे तब तुम चिल्लाना या अपनी भड़ास निकालना, तुम्हारी मर्जी। स्वामी जी आप बताइए। विशाल को उसके पूर्व अवस्था में लाने की वो शक्ति हम मानव लोग में नहीं है। तो ऐसी शक्ति और किसमें है स्वामी जी? नागदेव में।
सांप को सर पे ही होता है पुत्र। श्राप से मुक्ति देने की शक्ति एकमात्र नाग देवता में ही है। कहाँ है वो नागदेव? गरुड़ पंचमी के दिन मैं उसे देखना चाहती थी तो मेरी दीदी ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन इतने बुलाने पर भी वो नहीं आया। सांप नहीं है ना, इसलिए गुरुजी नई नौटंकी कर रहे हैं। इन लोगों की बुद्धि ऐसी ही होती है। अरे मूर्ख, तू उसी सांप के डसने से मरेगा। गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे भरी करके कोई फायदा नहीं है सासू माँ। इनके अंदर थोड़ी अकल भी तो होनी चाहिए ना। अपनी जुबान को हद में रखिए। अब देखिए ना, खून की उल्टी करके ही मानेगा। अरे तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होती? वल्लभ तुम्हारा पति है। हाँ, जाना चाहते तो जाने दो बुआ। ऐसे पति का रहना ना रहना बराबर ही है। आज तक ना कभी भी मेरे लिए फूल भी खरीद कर नहीं लाए। एक फूल के लिए हमारे भतीजे के ऊपर पूरा हाल चढ़ाओगे क्या बहू? ऐसे इंसान के लिए फूल चढ़ाना भी बेकार है फूफा जी। चल बसेंगे, चिता पर लिटाएंगे, एक फूल रखेंगे, मन में श्रद्धांजलि देंगे, फिर गुड बाय बोलते ही दैट्स ऑल। ए, अपना मुंह बंद रखो। मंगलसूत्र का कोई सम्मान नहीं है क्या? क्षमा का महत्व जानती है माता? क्या कहा? क्षमा का महत्व जानती है क्या, यही पूछ रहा है नंदी। हमारे घर में पड़े हुए हो और मुझे ही सुना रहे हो? क्षमा कीजिए माता, ये आपका घर नहीं है, ये तो सिर्फ आपका अहंकार है।